हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द इंस्पायर एकेडमिक्स। तो हम लोग लास्ट क्लास में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे थे, जिसमें कि हमने सेल पोटेंशियल निकाला था, सेल पोटेंशियल डिफरेंस जेड के लिए निकाला था हमने ना, इलेक्ट्रोकेमिकल जो हमारे पास सेल था उसके लिए। ओके, तो आज हम करने वाले हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, यानी कि ई नॉट का क्या होता है ई नॉट, और उसके अलावा हम कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफरेंस भी निकालेंगे। ओके, तो इसमें हमारे पास डेफिनेशन क्या है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए, तो उसके लिए हम बोल सकते हैं व्हेन ए रॉड ऑफ मेटल इज डिप्ड इन एन इफेक्टिव कंसंट्रेशन सॉल्यूशन ऑफ 1 मोल metal ion at 25 degrees Celsius, then the potential difference is set up between the rod and the solution, which is termed as standard electrode potential। यानी कि हम बोल सकते हैं क्या होगा इसमें कि जब कोई रॉड और किसके बीच में देख रहे हैं यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑफ 1 मोल है ना मेटल आयंस एट 25 डिग्री सेल्सियस। ये हमारे पास क्या होता है, एक तरह से सेटअप हम बना लेते हैं जिसमें कि ये पोटेंशियल जो रहता है, मतलब ये जो हमारा इलेक्ट्रोड होता है वो डिप्ड रहता है ना सॉल्यूशन में, और हम बोल सकते हैं जो डिफरेंस होगा इन दोनों के बीच में, यानी कंसंट्रेशन का डिफरेंस बोल सकते हैं किसका, जो कॉपर का रॉड है या फिर हम बात करें जिंक का रॉड होता है, तो उन दोनों के बीच में और ये कंसंट्रेशन के बीच में दोनों में जो डिफरेंस आता है उसके लिए हम बोल सकते हैं कि एक कंसंट्रेशन के बीच में जो डिफरेंस आएगा यानी पोटेंशियल डिफरेंस आएगा ओके दोनों के बीच में, तो उसे हम क्या बोल रहे हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ओके, यानी कि हम इस अभी इससे हम समझ लेते हैं कि क्या होगा। जैसे हमारे पास कॉपर का रॉड है और इसका एक कंसंट्रेशन है, अब इन दोनों में कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होगा, यानी कुछ डिफरेंस क्या होगा इन दोनों में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा है ना, इसका पोटेंशियल अलग होगा और हम बात करें अगर तो सॉल्यूशन का पोटेंशियल अलग होगा, तो इन दोनों के बीच में जो भी डिफरेंस आएगा, मतलब कि सॉल्यूशन यानी कि इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोड के बीच में जो भी डिफरेंस आएगा उसे ही हम क्या बोलेंगे स्टैंडर्ड पोटेंशियल डिफरेंस, सॉरी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ओके, तो अब हम इसके बाद कैलकुलेट कर सकते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कॉपर के लिए है ना। जैसे हमारे पास क्या था जेड एन प्लस, ये रिएक्शन थी ना हमारे पास जेड एन प्लस सी यू वाली, याद हो आपको है ना। तो इसमें हमने क्या किया था कि रिएक्शन को करवाया था। अब जैसे हम लोग अगर बात करें इसके बारे में, तो इसमें क्या देखने को मिलेगा, देखो एनोड पे इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी कि इसमें क्या हो रहा है एनोड पे ऑक्सीडेशन साथ ही साथ और जो कैथोड पे है वो रिडक्शन हो रहा है। तो इसमें क्या होगा देखने को क्या मिलेगा, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है वो इस साइड से ऐसे देखने को हमें मिलेगा। ओके, तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे होंगे इस साइड, तो वैसे ही हम बोल सकते हैं कि इसमें भी वही सेम सेटअप बना रखा हमने, कैसे कि 1 मोल ऑफ H पॉजिटिव, या फिर हम बोले यहाँ पे टू बी प्रिसाइज H3O पॉजिटिव का हमने यहाँ पे सॉल्यूशन बना रखा है, और इधर हमारे पास है दूसरी तरफ CuSO4 का, इसमें कि हमने Cu जो रॉड है हमारा इलेक्ट्रोड है उसको डिप करा रखा है। और साथ ही साथ हम अगर इसकी बात करें तो ये हमारे पास क्या है, अगर अगर सॉल्ट ब्रिज होता है हमारे पास है ना, ये अगर अगर सॉल्ट ब्रिज ओके ये हमारे पास है। अब इसके अलावा अगर हम देखें तो एनोड पे जो रिएक्शन हो रही है वो क्या है H2 कन्वर्टिंग इनटू द H2 सॉरी 2H पॉजिटिव एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स ये प्रोवाइड करवा रहा है। वही वे अगर हम कॉपर को देखें जितने इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड किए हैं हाइड्रोजन से, दो हाइड्रोजन ने मिलके एक इलेक्ट्रॉन, या फिर हम बोलेंगे ये जो है हमारा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, इसने क्या किया दो इलेक्ट्रॉन्स को प्रोड्यूस किया है। तो वैसे ही हम लोग कॉपर के पास ये इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे और कॉपर जो पॉजिटिव स्टेट में प्रेजेंट था वो यहाँ न्यूट्रल स्टेट में हो जाएगा। ओके, और धीरे धीरे करके यहाँ पे एक तरह से यहाँ लेयर इकट्ठी होने लगेगी, यानी लेयर बनने लगेगी है ना, कॉपर की जो थिकनेस होगी इलेक्ट्रोड की वो ज्यादा बढ़ने लगेगी। ओके, यहाँ पे हमने वोल्ट मीटर लगा रखा जिससे कि हम वोल्टेज को यहाँ मेजरमेंट कर सकते हैं। ओके, ये सेटअप हमारा सेम ही है, यानी कि यहाँ पे H2 है, इधर प्लेटिनम का हम लोगों ने इसके ऊपर लगा रखा है ना प्लेटिनम। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में इसके बारे में पूरा पढ़ लिया था कि सेल जो है हमारा कैसे फंक्शनेबल है और कैसे क्या काम कर रहा है। ओके, अब हम क्या समझते हैं इसके बाद जो सेल रिएक्शन होगी ओवरऑल जो हमने अभी पढ़ा है, तो इतनी जो रिएक्शन है उसको हम कैसे समझ सकते हैं कि जो हाइड्रोजन है वो इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज कर रहे हैं, यानी कि ये किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, यहाँ पे हम देख सकते हैं H पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है, यानी गैसियस स्टेट से सीधा एक्वस स्टेट में पहुंच रहा है। और अगर हम कॉपर को देखें तो कॉपर 2+ से यानी कि एक्वस स्टेट से हम बोल सकते हैं कॉपर सॉलिड स्टेट में यहाँ पर फॉर्मेशन हो रहा है। ओके, और अगर हम नेक्स्ट देखें तो सेल रिप्रेजेंटेशन हम कर सकते हैं H2/H पॉजिटिव और डबल स्लैश के साथ में Cu2+ एंड कॉपर। ओके, यहाँ पे लिख सकते हैं इस टाइप से, और दोनों की जो कंसंट्रेशन होगी यानी कि एक्वस वालों की, इन दोनों की कंसंट्रेशन हमें लेनी है 1 मोलर
ओके, तो 1 मोलर में सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन हम इसकी बनाएंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसकी पोटेंशियल डिफरेंस की, सेल पोटेंशियल डिफरेंस जैसे कि हमने Zn का यानी कि जिंक का हमने निकाला था लास्ट टाइम पे, तो उसका आया था पॉइंट माइनस में 0.76 वोल्ट। ओके, तो वैसे ही इसका भी आएगा कुछ ना कुछ है, तो इसके लिए हम बोल सकते हैं कि ये रहता है ई नॉट सेल कितना होगा 0.034। फिर से मैं वही बात कहूंगा कि ये सारी जो चीजें हैं मतलब कि जो ई नॉट सेल है ये हम कहाँ से मेजर करते हैं, ये मेजरमेंट होता है इस तरह से कि प्रैक्टिकल से हम लोग निकालते हैं और उसके बाद हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में इसको पुट कर देते हैं, और जो कि हमारे लिए काफ़ी इजी पड़ जाता है। इसके आगे मैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ही करवाने वाला हूँ जिससे कि आपको बहुत इजी हो जाए आगे के लिए, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज है। ओके, तो ये क्या आएगा हमारे पास ओवरऑल। अगर हम कॉपर की बात करें तो कॉपर के लिए पॉजिटिव में आ गया 0.34 वोल्ट। ओके, यानी कि हमारा सेल पोटेंशियल डिफरेंस हो गया कॉपर के लिए, कॉपर की जो रिएक्शन है वो हो गया 0.34 वोल्ट प्लस में, है ना। और अगर हम देखें नोट हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक जो एलिमेंट होगा, एलिमेंट विच लाइज बिलो एच है पॉजिटिव ई नॉट। ओके, तो हमारे पास बोल सकते हैं जो ई नॉट क्या होगा, ये सेल रिप्रेजेंट सॉरी ई नॉट जो होगा हमारे पास वो क्या होगा, एक तरह से पॉजिटिव होगा जो कि एच पॉजिटिव एच के ऊपर यानी कि हाइड्रोजन एलिमेंट के ऊपर एग्जिस्ट करेगा। नीचे वाले नेगेटिव में रहते हैं और ऊपर वाले पॉजिटिव में रहते हैं, ये हमने इस वाली सीरीज से समझना है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होगी हमारे पास, देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज is the arrangement of various electrode system in the increasing order of standard electrode potential, यानी कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को इंक्रीज और डिक्रीज सिस्टम में एक तरह से इनको अरेंज करवाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक वेरियस एक तरह का सिस्टम बना देते हैं या फिर हम बोल सकते हैं सीरीज बना देते हैं, जिसमें कि सारे जो एलिमेंट्स हैं या सारे मेटल्स हैं वो एक अरेंजमेंट में रहते हैं कि कौन सा मेटल किसको रिड्यूस करेगा और कौन सा मेटल किसको ऑक्सीडाइज करेगा। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का फॉर्मेशन कर दिया जिससे कि हमें इजी रहे पढ़ने में भी, और हम ये एक्सपेरिमेंट अगर कोई करना है तो उसके लिए भी हमें ज़्यादा आसानी पड़े। ओके, अब हमारे पास दिया हुआ है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को हम देख लेते हैं जिसमें कि हमारे पास जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन क्या है हमारे पास, ये दिया हुआ है यहाँ पे 0 इसका इलेक्ट्रो पोटेंशियल हमारे पास अगर हम बात करें तो होता है स्टैंडर्ड पोटेंशियल, और लिथियम का सबसे ज्यादा होगा यानी कि माइनस का 3.0401। ओके, कितना है -3.0401, यहाँ पे इतना दिया हुआ है। और सबसे अगर हम ज्यादा की बात करें तो यहाँ पे प्रेजेंट होता है फ्लोरीन का, तो ये है 2.866। ओके, तो यहाँ पे अगर हम बात करें नीचे की तरफ जाएंगे तो ये क्या होंगे हमारे स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे, और अगर हम ऊपर की साइड जाएंगे तो स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट होंगे। ओके, यानी कि ऊपर की तरफ हम जैसे जैसे जाते जाएंगे तो वैसे ही हम बोल सकते हैं कि ऊपर वाले मेटल जो है वो नीचे वाले मेटल को रिड्यूस करवाएगा। ओके, और अगर हम देखें तो वीकर रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पे मिल जाएंगे हमें, और वीकर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पे मिल जाएंगे, यानी जो रिडक्शन अच्छा करवाएगा वो वीक एक तरह से क्या करवाएगा, ऑक्सीडेशन। ओके, यानी कि वीकर, और ये हमें एक तरह से क्या करना है, ये याद करना पड़ेगा आपको। सीरीज काफी इंपॉर्टेंट सीरीज है लेकिन हमें क्या करना है, इसको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ओके, तो ये रिएक्शन का एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना, रख लेना अपने पास जिससे कि आप लोग पढ़ सकें। ओके, नेक्स्ट हम अगर बात करें इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हो सकते हैं। जैसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है कि एलिमेंट्स अबव हाइड्रोजन हैव नेगेटिव ई नॉट, है ना। ई नॉट ऑफ रिएक्शन अगर हम बात करें, आर क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर, रिएक्शन को। तो एलिमेंट जो हाइड्रोजन के ऊपर होंगे वो सारे क्या करेंगे, जो क्या होंगे नेगेटिव टाइप से शो करेंगे, है ना, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या फिर ई नॉट की बात करें। और अगर हम सेकंड बात करें तो एलिमेंट बिलो हाइड्रोजन है पॉजिटिव ई नॉट, यानी कि जो नीचे की साइड होंगे हाइड्रोजन की, जैसे अगर हम बात करें इसमें तो हाइड्रोजन के जो नीचे की साइड है इस साइड, तो वो क्या होंगे, पॉजिटिव में होंगे। देख सकते हो आप लोग सभी के सभी यहाँ पे पॉजिटिव में, और ऊपर की साइड जो जाएंगे हम ये सारे नेगेटिव में देखने को हमें मिलेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, या बात करें स्टैंडर्ड पोटेंशियल के बारे में। और थर्ड है हमारे पास हाइड्रोजन है 0 ई नॉट आर, यानी कि हाइड्रोजन क्या होगा, इसी के रिस्पेक्ट में तो हम बाकी के सारे मेटल्स को या फिर बाकी के सारे एलिमेंट्स को हम देख रहे हैं कि कौन सा मतलब किसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, किसका पॉजिटिव होगा ई नॉट या किसका नेगेटिव होगा ई नॉट ना। इसके अलावा अगर हम बात करें टू बॉटम ई नॉट इंक्रीज, यानी कि अगर हम जाएंगे कहाँ से, है ना, एक बात करें ऊपर से अप टू बॉटम, है ना, ऊपर से नीचे की साइड अगर हम जाएं तो ई नॉट विल बी इंक्रीज, यानी कि लिथियम का सबसे मिनिमम होगा ई नॉट, और एफ का यानी क्लोरीन का सबसे ज्यादा ई नॉट
ऑफ रिएक्शन देखने को मिलेगा। और अगर हम वही बात करें फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक का, तो टॉप टू बॉटम रिड्यूसिंग पावर डिक्रीजेज, यानी कि ऊपर से अगर नीचे की साइड हम आएंगे तो क्या होगा, इसमें देखने को मिलेगा हमें रिड्यूसिंग जो पावर होगी वो कम हो रही है। जैसे कि हम देख भी सकते हैं इस वाली रिएक्शन में क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारे पास ये जो लिथियम है ना, लिथियम का सबसे स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट। और अगर हम फ्लोरीन की बात करें तो फ्लोरीन क्या है हमारे पास, जो लीस्ट बोल सकते हैं रिड्यूसिंग एजेंट का काम ये करेगा। ओके, और अगर हम नेक्स्ट बात करें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की एप्लीकेशंस के बारे में, तो एप्लीकेशंस क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहला एप्लीकेशन है रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स। तो मेटल्स की जो रिएक्टिविटी है उसका पता लगाने के लिए हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। जैसे द टेंडेंसी ऑफ द सब्सटेंस टू गेट ऑक्सीडाइज डिक्रीजेस फ्रॉम द टॉप ऑफ बॉटम, द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स डिक्रीजेज इन गोइंग डाउन द सीरीज, यानी कि जैसे जैसे हम लोग नीचे की साइड जाएंगे तो मेटल की जो रिएक्टिविटी है वो भी डिक्रीज होती जाएगी। ये हम बोल सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से हम पता लगा सकते हैं, है ना। और इसके अलावा अगर हम दूसरा बात करें तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन बाय मेटल्स फ्रॉम डाइल्यूट एसिड्स, यानी कि डाइल्यूट एसिड्स में जो क्या होगा डिस्प्लेस कर सकते हैं। जैसे हाइड्रोजन है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन बाय मेटल्स फ्रॉम डाइल्यूट एसिड्स, ऐसा देखने को मिल सकता है। जैसे कि अगर हम बात करें, ए मेटल कैन डिस्प्लेस एनी अदर मेटल प्लेस बिलो इट इन द सीरीज फ्रॉम द सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ द लेटर। ओके, यानी कि सॉल्ट सॉल्यूशन जो भी प्रेजेंट होंगे उसको एक तरह से क्या कर सकता है, यहाँ पे डिस्प्लेस कर सकता है। जैसे कि अगर हम बात करें Zn, ये हम ऑलरेडी क्लास 10th में या 9th में हम लोग पढ़ चुके हैं इसके बारे में कि Zn जब कॉपर के साथ में रिएक्ट करता है तो एक दूसरे को ये मतलब कि Zn जो होगा वो कॉपर को रिप्लेस कर देगा, डिस्प्लेस करवा देगा। और ये हमें देखने को मिलता है किसमें, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, है ना। डिस्प्लेसमेंट, अब शायद नाम याद आ रहा होगा आपको, ये से हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नाम देते हैं। ओके, यानी कि जैसे जैसे हम लोग क्या जाएंगे ऊपर से नीचे की तरफ हम जाएंगे तो ये क्या करेंगे, मेटल्स को ऊपर जो नीचे वाले होंगे, सॉरी नीचे वाले ऊपर वालों को एक तरह से क्या करेंगे, डिस्प्लेस कर देंगे। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये वाले मेटल में क्या होगा, तो कॉपर क्या होगा, एक तरह से इसका रिडक्शन हो रहा होगा और इसका ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, है ना। डिस्प्लेसमेंट इसमें भी हो रहा है और दूसरे वाले में भी डिस्प्लेसमेंट देखने को हमें मिल रहा है। और अगर हम वही बात करें कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की क्या क्या हो सकता है, तो इसका जैसे हमने अभी अभी Zn की बात करी थी तो -0.76 वोल्ट था, और कॉपर की अगर हम बात करें तो वहीं पे पॉजिटिव में था 0.34 वोल्ट। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें इसकी प्रॉपर्टी के बारे में या फिर एप्लीकेशंस के बारे में, तो एप्लीकेशन और क्या हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन बाय मेटल्स फ्रॉम डाइल्यूट एसिड। ओके, डाइल्यूट एसिड से जो डिस्प्लेसमेंट होगा हाइड्रोजन का वो भी हम करवा सकते हैं। जैसे एनी मेटल प्योर any metal placed above hydrogen in the ECS यानी कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कैन डिस्प्लेस फ्रॉम डाइल्यूट एसिड्स। ओके, यानी कि हम बोल सकते हैं जो डाइल्यूट एसिड्स होंगे, जो जितने भी मेटल्स हाइड्रोजन के ऊपर होंगे प्रेजेंट, वो सारे मेटल्स किसी भी डाइल्यूट एसिड से भी रिप्लेस हो सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें Zn हाइड्रोजन के ऊपर होता है ना, तो हाइड्रोजन के ऊपर होने की वजह से हम क्या देखने को मिलेगा हमें यहाँ पे 2HCl, यानी कि जो हमारा क्या बोलेंगे हम इसको, एसिड है। तो एसिड है हमारे पास, तो एसिड क्या कर रहा है, मेटल को एक तरह से रिप्लेस कर रहा है ना, Zn, और यहाँ पे डिस्प्लेस करके इसने क्या कर दिया, अपना ZnCl2 बना लिया और H2 ये हमारे पास एज अ गैस ऊपर निकल जाएगा। ओके, तो ये सारे जो प्रॉपर्टीज हैं, अब हम बात करें एप्लीकेशन से, इतने सारे एप्लीकेशन इसके देखने को मिलते हैं। और भी एप्लीकेशन हैं जो कि हम नेक्स्ट क्लास में कवर करने वाले हैं। ओके, तो आज की क्लास को हम इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम और एप्लीकेशंस करेंगे, साथ ही साथ नेक्स्ट इक्वेशन को भी समझ लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।